घर में 250 बंदा रोटियां दो हैं और आप डिस्को डांस कर रहे हैं वसैल से मालामाल, वसैल से मालामाल। रोटियां दो, 250 लोग, निवाला भी किसी के मुंह में नहीं जाएगा। सारे हुक्मरान यही पाक स्टडीज की किताब के अंदर फिजूलियात जो लिखी हुई है वो पढ़ के आता है, उसको सबसे पहले लगता है वो तो वसाइल से मालामाल है। दुनिया की नाउजुबिल्ला, दुनिया की हर नेमत किसी शख्स, किसी फर्द, किसी रियासत, किसी मुल्क के पास नहीं हो सकती। फिर शुक्र किस चीज का अदा करोगे, सब्र किस चीज का करोगे? लेकिन नाउजुबिल्ला पाकिस्तानी अपनी हद में नहीं रहते। सिक्का जेब में आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। भाईजान आप समझे बात, रोटियां दो हैं, घर में जने 250 हैं। अब इनको रोटी कैसे खिलाएं? अब जब हुक्मरान आता है उसको पता लगता है यार रोटियां तो दो हैं, तो वो चुपके से क्या करता है, एक रोटी लपेट लेता है चुपके से और अंदर कर लेता है। बाकी एक रोटी वैसे भी किसी को नहीं मिलनी 250 में, ऐसे भी किसी को नहीं मिलनी। कैसे? सबसे पहले तो इस बात पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है पाकिस्तान में कि चलें, एक हम ही IMF से कर्जा नहीं ले रहे, बल्कि अब बांग्लादेश भी IMF के साथ कर्जे में जो है वो फंस चुका है। बांग्लादेश ने IMF से कर्जा मांग लिया $4.5 बिलियन। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। बांग्लादेश ने जो कर्जा मांगा है उसमें और पाकिस्तान के जो हालात और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। यानी अगर तो आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि ओहो देखें, ये हमें ही कहा जा रहा था कि हमारी ये हालत हो गई, हम दिवालियापन के नज़दीक पहुंच गए, कि हमें जो है वो IMF के प्लान में जाना भी चाह रहे हैं और अभी तक प्लान भी नहीं मिल सका, ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, तो नहीं। अब जो है तसल्ली है कि चलें, एक बांग्लादेश जिसको हम तरक्की के बड़े गुण गाते थे, हम कहते थे कि देखो हमसे अलग हो के वो कितना आगे निकल गया है और हर चीज़ में इतना आगे है और IMF के प्लान में भी नहीं है, वो कर्ज़े भी नहीं लेता। तो जब हमने देखा कि उसने कर्ज़ा ले लिया तो हमने कहा लो, हम तो गलत कहते थे भाई, वो भी हमारे जैसे ही है। वो हमारे जैसा नहीं है, ये आप भूल जाइए, बांग्लादेश बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। वो तरक्की में हमसे काफ़ी आगे है, बहुत आगे। देखिए, बांग्लादेश ने जो कर्ज़ा मांगा है वो $4.5 बिलियन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पूरा प्लान है IMF का, उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। उस लोगों की 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाहें हैं, महंगाई जो है वो किधर जा रही है, और ये अंदर बैठे हुए हैं AC वाले कमरों में और ये फैसला करना चाहते हैं। तो ये आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान है जो आने वाला है। वो जल्दी आता है या लेट आता है, ये तो मुझे समझ आ रही है कि वो आ रहा है तूफ़ान, वो रुकेगा नहीं। और लोग आप देखें ना, वो श्रीलंकन मॉडल, और फिर ये कह रहे थे जी हम जो श्रीलंकन मॉडल के बाद पाकिस्तानी मॉडल जो है ना, लोग हमें हमारी तो खबर और तरह की बननी है, क्योंकि हम दुनिया में हम तो सीधे जो है ना तारीफ़ा करते थकदे नहीं सां अपनी। ये पता ही नहीं अंदर से हर चीज़ खोखली निकल आई है और बताते हैं मैं ये कुछ थे और है अंदर कुछ है। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इट्स नॉट अबाउट एक एक दो ग्रुप के लिए नहीं है, डूबना तो सबने है, पाकिस्तान तो सबका है, डूबेंगे तो सब। डॉलर यूरो कहाँ चला गया हुआ है, एंड वी जस्ट कांट कंट्रोल इट। इसको होल्ड नहीं हम कर सकते, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको लग समझ जाएगी, मतलब आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो बांग्लादेश देखें आज वो कहाँ, चीन के साथ, इंडिया के साथ उनकी ट्रेड देखें, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट देखें, कहाँ पे वो तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग ये छोटे-छोटे कमज़र्फ़ लोग जो हमें रन करते हैं, जो जिनकी अपनी औकात कोई भी ना होगी, इन्होंने मुल्क डुबो के रख दिया। ये छोटे-छोटे लोग, वो इमरान खान कहते थे ना वैसे तो हम वो ये हमारे लीडर भी वही हैं। छोटे लोग हैं, ये बड़े ऑफ़िसेज़ जो हैं वो होल्ड पकड़ लेते हैं, और जब ये छोटे लोग बड़े ऑफ़िस पकड़ लेते हैं, तो फिर अवाम जो है वो ज़लील और ख्वार होती है। ये तो अब जो है वो मुझे तो नहीं लगता, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाए, इन सबको उठा के जेलों में डालें। ये तो किसी काबिल ही नहीं है, डेमोक्रेसी इस काबिल ही नहीं है कि इसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। क्योंकि ये फौरन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, पैसा डीवैल्यू हो गया, और इंटरनेशनली हमारा जो है वो कबाड़ा इन्होंने कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अलावा कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं। फिर कह रहा हूँ इकट्ठे होकर बैठ जाएं 10 साल के लिए, वरना देखें जो है वो लोग बातें ये कर रहे हैं बांग्लादेश हमसे अच्छा रह गया, हर बंदा ये बात कर रहा है। लोग अपनी फेसबुकों पे, सोशल मीडिया पे वो जो गाली पड़ रही है हमारे इदारों को और हमारे सियासतदानों को, मतलब आप सोच नहीं सकते इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है।
अभी रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड चल रही है, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान ने इंडिया से 283 प्रोडक्ट मंगवाई हैं, किस्म की प्रोडक्ट मंगवाई है, और इससे जो बिज़नेस जनरेट हुआ है, जिसे पैसे मिले हैं, वो 140 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो चुका हमारे दरमियान। देखें कि हम कोई चीज़ उधर से मंगवाएंगे, उधर से कोई चीज़ इधर आएगी, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे तल्लुकात ठीक हो जाएंगे इंडिया से। हमें जंग करके कुछ मिलेगा वहाँ पर यहाँ पर अगर 22 करोड़ है तो वहाँ पर 28 करोड़ मुस्लिम। जंग का तो सर फायदा ही नहीं है। जंग तो कोई भी हालात हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए, ख्वाह वो हमारे इंडिया से हो, अमेरिका से हो, किसी भी कंट्री से हो, जंग तो होनी नहीं चाहिए।